हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे जो एसपीडी का करंट अफेयर लगा रहे हैं उसका अगला पार्ट, जो कि इस जुलाई महीना 2023 का रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें हम लोग महत्वपूर्ण केवल देखेंगे 2023 को किसे यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकॉन नामित किया गया है। तो नामित किया गया है मैरी कॉम को, और इनका संबंध हो जाएगा बॉक्सिंग से, और ये मणिपुर के हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य जर्सी प्रायोजक के रूप में किसे चुना गया है। तो इस ड्रीम 11 को भारतीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य जर्सी प्रायोजक के रूप में चुना गया है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा ईवेई भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो ये किया गया है इसकी राजधानी अबू धाबी में। 2023 को जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा बन गया है। तो ये हो जाएगा आइसलैंड, और इसमें भारत का स्थान कहेगा तो 126वां है। आगे देखेंगे, किस शहर में बंदरों के लिए समर्पित बंदर वन बनाए जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। किस राज्य सरकार ने प्रोफेसरों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है। तो ये जम्मू कश्मीर सरकार। WTO में भारत के राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं। तो बजेंद्र नवनीत WTO में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। किस राज्य में हुई पक्षी गणना में पक्षियों की 205 से अधिक प्रजातियां पाई गई है। तो ये हो जाएगा बिहार। बोल रहा है कि किस राज्य में हुई पक्षी गणना में पक्षियों की 205 से अधिक प्रजातियां पाई गई हैं। तो ये हो जाएगा बिहार में। आगे देखेंगे, किस राज्य में देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की नींव रखी गई है। तो राज्य हो जाएगा गुजरात। किस राज्य में देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की नींव रखी गई है। तो ये हो जाएगा गुजरात में। आगे देखेंगे, भारत ने किस देश को हराकर 9वीं सैफ चैंपियनशिप जीती है। तो कुवैत को हराकर। भारत ने किस देश को हराकर 9वीं सैफ चैंपियनशिप जीती है। तो वह कुवैत को हराकर। 2023 को कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का नया सदस्य बना है। तो नया अस्थायी सदस्य बना है। तो ये हो जाएगा ईरान। कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO का नया अस्थायी सदस्य बना है। तो ये हो जाएगा ईरान। कौन सा राज्य एकामारा परियोजना से जुड़ा है। तो ये हो जाएगा उड़ीसा। एकामारा परियोजना से जुड़ा राज्य कहेगा तो उड़ीसा हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा की राशि दोगुनी कर दी है। तो ये हो जाएगा गुजरात। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन है, 6 जुलाई 2023 को महिला समान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा बना है। बैंक ऑफ इंडिया, जिसका गठन किया गया था 2006 में। कह रहा है कि महिला समान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया है। तो बैंक ऑफ इंडिया, जिसका गठन हुआ था 2006 में। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन है, किस देश में अविनाश ज्वालामुखी के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है। तो ये हो जाएगा पेरू, जिसका राजधानी होता है लीमा। बोल रहा है कि किस देश में अविनाश ज्वालामुखी के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है। तो देश हो जाएगा पेरू, जिसका राजधानी है लीमा। भारत और किस देश ने चुनावी सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत और पनामा चुनावी सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। किस राज्य ने अमा पोखरी परियोजना का शुभारंभ किया है। तो यह राज्य हो जाएगा उड़ीसा। किस देश ने अपने अंतिम घोषित रासायनिक हथियारों को नष्ट कर दिया है। तो वह देश है अमेरिका। किस देश ने अपने अंतिम घोषित रासायनिक हथियारों को नष्ट कर दिया है। तो यह हो जाएगा देश अमेरिका। आगे देखेंगे, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है। तो हो जाएगा कर्नाटक के मुख्यमंत्री। कौन सा राज्य तमिलनाडु को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा MFI बाजार बना है। तो राज्य हो जाएगा बिहार। कौन सा राज्य तमिलनाडु को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा MFI बाजार बना है। तो वो हो जाएगा बिहार। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सी राज्य सरकार मो जंगली जामी योजना शुरू करेगी। तो ये राज्य हो जाएगा उड़ीसा। मो जिसमें लग जाता है वो अधिकतर मात्रा में उड़ीसा का ही योजना रहता है। कौन सी राज्य सरकार मो जंगल जामी योजना शुरू करेगी। तो वो राज्य हो जाएगा उड़ीसा।
किसने कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब जीता है? तो ये जीते हैं लक्ष्य सेन। आगे देखेंगे, किसने पेरिस में बैस्टल डे परेड में भारतीय वायुसेना दल की कमान संभाली है? तो ये हो जाएंगी सिंधु रेड्डी। और कहेगा कि वायुसेना के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो VR चौधरी हैं। आगे देखेंगे, मुखारा किस राज्य का पहला बीमित गांव बना है? तो ये तेलंगाना राज्य का। मुखारा किस राज्य का पहला बीमित गांव बना है? तो ये हो जाएगा तेलंगाना का। तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन कहाँ होने जा रहा है? तो ये हो गया है बैंकॉक थाईलैंड में। 10 जुलाई 2023 को किस राज्य में दिमाग खाने वाला अमीबा एक लड़के की मौत का कारण बना है? तो ये राज्य हो जाएगा केरल। किस राज्य में दिमाग खाने वाला अमीबा एक लड़के की मौत का कारण बना है? तो ये राज्य हो जाएगा केरल में। आगे देखेंगे, 10 जुलाई 2023 को मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर कहेगा कौन बने हैं? तो ये हो जाएगी, कहेगा कौन महिला बनी है? तो ये हो जाएगी रिकी बैलेरी कोले। आगे देखेंगे, भारत और किस देश ने मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन बॉर्डर अस्वाड चलाया है? तो भारत और अमेरिका। भारत और किस देश ने मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन बॉर्डर अस्वाड चलाया है? तो अमेरिका। भारत और अमेरिका मिलकर। किस देश ने अपना स्वयं का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन शुरू किया है? तो देश हो जाएगा चीन। अपना स्वयं का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन शुरू करने वाला देश हो जाएगा चीन। अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ये लॉन्च हुआ है गुजरात में। आगे देखेंगे, भारत ने किस देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है। भारत ने किस देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है, यानी कि भारत बांग्लादेश से किया है। 12 जुलाई 2023 को इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बन गई है? तो ये बनी है चेन्नई सुपर किंग्स। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, 12 जुलाई 2023 को जारी शिकायत निवारण सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये राज्य हो जाएगा सिक्किम। आगे देखेंगे, 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड कौन सा देश जीता है? तो यह जीता है भारत। 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीतने वाला अपना देश हो गया भारत। भारत की पहली AI एंकर लिसा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है उड़ीसा में। बोल रहा है कि जापान ने किस देश के छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति की पेशकश की है? तो ये भूटान देश के छात्रों के लिए। आगे देखेंगे, भारत ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में कितने मेडल जीते हैं? 11 मेडल जीते हैं। किस IIT के शोधकर्ताओं ने घुटने के एक्सरे के लिए AI आधारित मॉडल विकसित किया है? तो हो जाएगा IIT गुवाहाटी के। 2023 को चर्चित मुकर्थी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है तमिलनाडु में। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा, क्रिकेट इतिहास में पिता पुत्र को आउट करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? रविंद्रचंद्र अश्विन। क्रिकेट इतिहास में पिता पुत्र को आउट करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? रविंद्रचंद्रन अश्विन। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन के डायरेक्टर कौन हैं? P. वीर मुथवेल हैं। किस देश ने एप्सिलॉन रॉकेट इंजन में परीक्षण के लिए दौरान विस्फोट हुआ है? तो ये जापान देश का। किस देश के एप्सिलॉन रॉकेट इंजन में परीक्षण के दौरान विस्फोट हुआ है? तो देश हो जाएगा जापान। और जापान देश को उगते सूर्य का देश कहते हैं। आगे देखेंगे, किस राज्य में गौजह कोथा अभियान शुरू किया गया है? तो राज्य हो जाएगा असम। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस राज्य के औथुर पान के पत्ते को GI टैग मिला है? तो हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य के औथुर पान के पत्ते को GI टैग दिया गया है।
किस राज्य की कालेश्वरम परियोजना को फिर से चालू किया गया है? तो ये राज्य हो जाएगा तेलंगाना। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जापान, दक्षिण कोरिया और किस देश ने त्रिपक्षीय मिसाइल रक्षा अभ्यास आयोजित किया है? जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका। अडानी समूह ने कहाँ भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है? तो ये किया है झारखंड में। आगे देखेंगे, विंबलडन 2023 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने। बोनालू त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया है हैदराबाद में। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट शुरू किया गया है? तो ये मंगोलिया और भारत के बीच हुआ है नोमैडिक एलिफेंट। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा, किस राज्य में हरेला पर्व 2023 शुरू हुआ है? तो हरेला पर्व मनाया गया है 2023 में उत्तराखंड में। 17 जुलाई 2023 के सूचना अनुसार भारत के बाहर कहाँ IIT दिल्ली का कैंपस स्थापित किया जाएगा? तो अबू धाबी में किया जाएगा। 17 जुलाई 2023 को ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 में शुभम बिस्ला ने कौन सा पदक जीता है? तो शुभम बिस्ला ने स्वर्ण पदक जीते हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस देश में स्थित लूवर संग्रहालय चर्चा में है? तो लूवर संग्रहालय फ्रांस में है। किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है? तो ये देश हो जाएगा चीन। आगे देखेंगे, किसने नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है? तो ये जारी किया है नीति आयोग। 19 जुलाई 2023 को जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो राज्य हो जाएगा तमिलनाडु। हेनले पासपोर्ट्स इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह रहा है सिंगापुर। आगे देखेंगे, भारत और अमेरिका के बीच स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार जीता है? तो ये जीते हैं थलपिल प्रादीप। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस राज्य सरकार ने न्यूनतम आय की गारंटी के लिए विधेयक पेश किया है? तो राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान ने न्यूनतम आय की गारंटी के लिए विधेयक पेश किया है। 20 जुलाई 2023 के सूचना अनुसार कौन सा राज्य फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण की मेजबानी करेगा? तो ये राज्य हो जाएगा गुजरात। आगे देखेंगे, किस राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता श्रमिकों के लिए 56 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की? तो राज्य हो जाएगा उड़ीसा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। किसने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता है? तो मोक्ष राय जीते हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 21 जुलाई 2023 को तैरकर नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन बने हैं? अंशुमन झिंगरन। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू किया है। अमेरिकी इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? लिसा फ्रैचेंटी। आगे देखेंगे, किस राज्य सरकार ने एकल उपयोग प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से बंद करने का निर्णय लिया है? असम सरकार। किस राज्य सरकार ने एकल उपयोग प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से बंद करने का निर्णय लिया है? तो राज्य हो जाएगा असम। किस राज्य सरकार ने 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुफ्त फसल ऋण योजना शुरू किया है? तो ये हो जाएगा उड़ीसा। आगे देखेंगे, 23 जुलाई 2023 को ICC विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं शाहरुख खान। 23 जुलाई 2023 को जारी QS बेस्ट स्टूडेंट सिटी 2024 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये हो जाएगा लंदन। आगे देखेंगे, मलेरिया और डेंगू से निपटने के लिए किस राज्य में गम्बूसिया मछली का इस्तेमाल किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आंध्र प्रदेश में। भारत ने युद्धपोत
INS कृपाण को किस देश को सौंपा है? तो वियतनाम को सौंपा है। आगे देख लेंगे, किस राज्य सरकार ने सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण किया है? तो ये राज्य हो जाएगा गुजरात। किस राज्य में पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया है? तो ये राज्य हो जाएगा राजस्थान। किस राज्य में पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया है? तो राजस्थान में। किसने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? तो ये हो जाएगा अल्जीरिया। आगे देखेंगे, 26 जुलाई 2023 को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? कारगिल विजय दिवस के रूप में। और कारगिल का युद्ध हुआ था 1999 में। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन है, किस देश के संसद में न्यायपालिका के अधिकार छीनने वाला बिल पास किया गया है? तो ये कहेगा तो इजराइल देश में। कहाँ के बायकुला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को के सांस्कृतिक विरासत में पुरस्कार मिला है? तो मुंबई का रेलवे स्टेशन को। कहाँ के बायकुला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है? तो मुंबई रेलवे स्टेशन को। दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम योगी युगीन भारत का निर्माण किस शहर में किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। कह रहा है कि दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम योगी युगीन भारत का निर्माण किस शहर में किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। आगे देखेंगे, भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आदित्य सामंत। मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की एक पहल है? ग्रामीण विकास मंत्रालय का। मेरा माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की एक पहल है? तो ये हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय का। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये देश हो जाएगा रूस। रूस ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया है। कमलजीत ने IISSF जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीते हैं। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है? तो ये हो जाएगा बेंगलोर। भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी कहाँ खोली गई है? तो ये खोला गया है मध्य प्रदेश में। डॉक्टर आपके गांव में पहला पहल शुरू किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। कौन सा राज्य भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनोवेशन सेंटर स्थापित करेगा? तो राज्य हो जाएगा केरल। भारतीय सेना ने कहाँ अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है? तो ये किया है अरुणाचल प्रदेश में। आगे देख लेंगे, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है? तो ये असम हो जाएगा। किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? PM नरेंद्र मोदी को। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इसरो ने किस देश के 7 सैटेलाइट को PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया है? तो ये सिंगापुर का। जलेसर धातु शिल्प को GI टैग मिला है, यह किस राज्य का है? तो यह उत्तर प्रदेश का है। आगे देखेंगे, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा असम के। किस राज्य की विधानसभा ने प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए विधेयक पारित किया है? झारखंड। 4 अगस्त 2023 को सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरुक्कू कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया है तमिलनाडु में।